हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो आपको मिलेगा मेरे अपने घर से, यानी कि हिमाचल से, क्योंकि चंडीगढ़ से हम कल वापस आ गए थे। तो सुबह के बज गए 6 और मैं उठ गई हूँ और पापा ने मुझे दे दिया है दूध फटाफट से और बोला सेंटर जाना। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के फटाफट से रेडी। और बड़ी एक्साइटमेंट थी कि सेंटर जाना है, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे। तो लो जी, मैंने फटाफट से क्रीम लगाई और नहा धो के रेडी हो गई और कंघी करने लग पड़ी। अब सोच रही थी कि कैसे कंघी करूँ, कैसे बाल बनाऊँ, क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं। और बीच बीच में तो इतने दिन मैंने जब हॉस्पिटलाइज थी तो वहाँ पे तो मुझे कोई मतलब कंघी भी नहीं करती मैं, तो बाल लगातार गिरते गए ऐसे गांठे गांठे बन जाती थी बालों की। तो बड़ी इरिटेशन होती थी। तो मैंने फिर मम्मी बोलते कि हाथ सुनने हैं, तो मैंने एक हाथ में पहन ली बैंगल, लेके घड़ी। तो उसके बाद लग पड़ी तैयार होने। तो लो जी, यहाँ पे आ गई अक्षु। और अक्षु को मैंने बोला कि तूने बहुत सुंदर कुर्ता डाला है, तो अक्षु की हंसी निकल गई। मैंने कहा कहाँ से लाई, कहाँ कहाँ रखती है, छुपा के से बोलती है मेरे पास कपड़े नहीं है। अब देखो, स्टॉल के लिए बोल रही थी कि कौन सा स्टॉल में लूँ, ये लूँ कि वो वाला लूँ। मैंने कहा तू जो मर्जी ले ले, जो तेरे को पसंद है। तो बड़े नखरे करती है ये लड़की, बस बोलती है मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। और देखो कितना सुंदर सुंदर कुर्ते जो हैं निकाल निकाल के लाती है। और ये जो भी पहन ले इस पे अच्छा लगता है, चाहे पैंट टॉप हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे कुछ हो। तो लेगी मफरल अब। और हो गए हैं सभी रेडी, मम्मी भी रेडी होगी, पापा भी रेडी हो गए, बस मैं ही रही, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं ही नहाई थी। मेरा पहले मैं सोचूं जाऊं ना जाऊं, पर इतने ही मन था कि 2 महीने लगभग हो गए थे मैं कहीं नहीं गई। इवन कि सेंटर में सत्संग सुनने भी नहीं गई। बस हॉस्पिटलों के चक्कर ऐसे ही रहा मेरा शेड्यूल। और बहुत माइंड अपसेट था। तो मैंने सोच के रखा था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैंने सेंटर जाना ही है। तो इसलिए मैं रेडी हो गई सेंटर जाने के लिए। वैसे तो सेहत थोड़ी अलाउ नहीं कर रही थी, पर मैंने सोचा चलो वहाँ पे जाके चेयर पे बैठ जाऊँगी, क्योंकि नीचे अभी बैठने में थोड़ी सी मुझे होती है प्रॉब्लम। तो लो, मैंने बना लिया एक बढ़िया सा जूड़ा और बाल बुल बांध लिए अपने अच्छे तरीके से। अब सोच रही हूँ कि इनको ये बिखरे ना, क्योंकि छोटे छोटे हैं ऊपर से, तो इनको लगा लेती हूँ हेयर पिन। तो मैंने बालों को लगा ली हेयर पिन, तो अच्छी तरह से कर लिए अटैच बाल अपने। और बस अब निकलने लगी हूँ बाहर के लिए, क्योंकि बाहर से लगातार आवाज़ें आ रही थी कि जल्दी करो टाइम हो जाएगा सेंटर का। तो बस इस तरह से रेडी होके फटाफट से रेडी होके मैं आ गई बाहर। और बाहर देखा मम्मा पहले ही बैठे हुए हैं रेडी होके, और उधर से पापा भी आ गए। और ये मेरा घर है प्यारा सा। तो बस अब सभी निकलने ही वाले हैं। मम्मी को मैंने रुमाल बोला और रुमाल लेके मम्मी और मैं सब बैठ गए गाड़ी में। तो देख सकते हैं अक्षु और मम्मा और मैं बैठे पिछली सीट पे, और आगे बैठे हैं हर्ष और उसके नानू। तो हम निकल गए हैं सेंटर के लिए। और ये हमारे घर का रोड है, आप देख सकते हैं हमारे घर की रोड वाली साइड कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है। पीसफुली इन्वायरमेंट है एकदम से। तो इसी के साथ बस थोड़ी ही दूरी पे सेंटर है। तो लो जी, पहुंच गए हम स्लेटी में। और ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्लेटी का। यहाँ पे कल इलेक्शन वोटिंग हुई है और आज भी बीडीसी और जिला परिषद की काउंटिंग चली है, तो टेंट टूंट लगे हैं। तो सत्संग सेंटर की बाउंड्री पे हम पहुंच गए हैं। बस कुछ ही सेकंड में हम पहुंच जाएंगे सत्संग सेंटर में। तो आपको दिख रहे होंगे रेड रेड पिंक पिंक फ्लावर्स, बोगनवेलिया लगी हुई है। तो बस सबसे बड़ी निशानी यही होती है, जब ये फ्लावर्स दिखने शुरू हो जाएं तो सोच लो कि हमारा जो प्यारा सा सत्संग घर है वो आ गया। यहाँ बाउंड्री देख के आप समझ सकते हैं कि बस हमारी एंट्री अब सत्संग घर में होने ही वाली है। तो देख लीजिए आप, गेट लगा हुआ था, गेट खुल गया और हमारी गाड़ी पहुंच गई सीधी सेंटर के अंदर। बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी और काफ़ी सारे लोग भी आ गए थे। तो लो जी, हम भी पहुंच गए सेंटर के अंदर। और वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं होता है, इसलिए फ़ोन मैंने बंद करके रख दिया गाड़ी में। और अब मज़े से सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के आराम से फिर लेके जाएगा बैठेंगे दोबारा गाड़ी में। तो जो हम सत्संग सुन के जैसे ही आए, तो हर्ष पहले गाड़ी में बैठा हुआ था और कह रहा था कि आज मैं लेके जाऊंगा।
तो मैं खड़ी हो गई बाहर और दिखाती हूँ आपको सेंटर का। कितना ये अच्छा हमारा व्यू है सेंटर का। सत्संग घर है, बहुत ही प्यारा बना हुआ दिल है। करता है यहीं और पे रहें अगर लोकेशन एक तो बार आपको आए क्या तो। ही बताऊं मैं, पहाड़ों के बीच में इतना मन लगता है यहाँ पे कि मन करता है यहीं पे बैठे रहें। और पढ़ने वालों के लिए, मेडिटेशन करने वालों के लिए द बेस्ट प्लेस है ये हमारा सेंटर। तो मतलब बहुत अच्छा है। बस इसी के साथ हम चल पड़े घर। और बाहर काफी सारे लोग बैठे हुए जो सत्संग सुनने हैं, तो अब बातचीत कर रहे थे, बस उनके साथ बातचीत पापा भी कर रहे थे। तो निकलने ही लगे हैं हम घर के लिए और चल पड़े घर। हर्ष इस बार जो था वो अक्षु लड़के हर्ष से आगे बैठ गई, कहती कि मैं बैठूंगी आगे, हर्ष पीछे बैठेगा। जाते टाइम ये बैठा था, तो पीछे बैठे हैं मैं, हर्ष और मम्मा। तो बस देख लो हम पहुंच गए अपने घर के गेट के पास। दीदी फिर से नोक-झोंक शुरू हो गई। यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि एक बोलेगा कि गेट तू खोल, दूसरा बोलेगा तू खोल। तो हर्ष बोल रहा है कि अक्षु आगे बैठी है तो गेट ये खोलेगी। तो लो जी खोल दिए इन्होंने गेट, पर पहुंच गए।